हरे कृष्णा। वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 17 मुख्य रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, वैशाख स्नान के महत्व और पाप मुक्ति से संबंधित कथाओं का वर्णन करता है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैशाख के पवित्र महीने में कई पूजा, दान और स्नान आदि से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह दरिद्रता से मुक्ति पाकर सुख समृद्धि प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वैशाख अध्याय 17, 18 और अगर समय हुआ तो 19 के बारे में। इससे पहले कि आपको बता दूं कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अब बात करते हैं वैशाख कथा अध्याय 17 के बारे में। प्राचीन काल की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम चल रहा था। वरदान के मद में उन्मुक्त हुए सभी दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था। देवतागण भागने लगे और तब भगवान शिव ने उनकी अगुवाई करके उन्हें रोक लिया और ब्रह्मा जी को आगे करके वे सभी लोग क्षीण सागर में पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीण सागर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, अपने हाथों से उनके चरणों और अरविंदों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि इत्यादि श्रेष्ठ मुनिगण भगवान के गुण और गौरव का उच्चारण स्वर से गान कर रहे थे। गरुण जी सामने खड़े होकर के निरंतर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगों के कारण भगवान के पीताम्बर में जल के कुछ छींटे पड़े हुए थे। उनके मुख पर मुस्कान थी, छटा थी और यह सुंदर स्वरूप देख करके भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भगवान की शरण ली और एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, जो संसार समुद्र में तारने और गरुण जी को सुख देने वाले हैं, घनीभूत मोह अंधकार का निवारण करने के लिए चंद्र स्वरूप हैं, उन भगवान की श्री हरि को नमस्कार है। जहाँ ज्ञानमय मणि की प्रज्वलता शिखर और प्रकाशित होती है, जो चित्त में भगवान संगरूपी सुधा की वर्षा करने वाली चंद्रिका के समान है। मानस के उद्धार में जो प्रवाहित होती है उस भगवान भक्ति रूप मंदाकिनी की मैं शरण लेता हूँ। फिर लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उसे ही वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल के पर्व के भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन के गर्भ में गिरने वाली प्राणियों को स्थिरता देने वाली एकमात्र श्रीहरि की स्मृति ही है। तेज और अंधकार दोनों से परे विराजमान आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप यज्ञ स्वरूप भविष्य के उपभोक्ता ऋग्वेद, यजु और सामवेद स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। भगवती सरस्वती के द्वारा गाए जाने वाले दिव्य सद्गुणों से विभूषित आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप शांत स्वरूप, धर्म के निधि, क्षेत्रज्ञ और अमृत आत्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप साधक के योग की प्रतिष्ठा और जीवा के एकमात्र हेतु हैं। आपको नमस्कार है। आप घोर स्वरूप माया की विधि और सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। आप योग निद्रा स्वरूप होकर शयन करते और अपने नाभि कमल से उत्पन्न संसार की सृष्टि रचते हैं। आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप और संसार की स्थिति के कारण हैं और आपके कार्यों द्वारा आपकी शक्ति का अनुमान होता है। आप महाबली, सबके जीव और परमात्मा हैं। समस्त भूतों के रक्षक और प्राण आप ही हैं। आप ही विश्व और उसके सृष्टा ब्रह्मा हैं। आप नरसिंह शरीर धारण करके सर्पयुक्त हो और दैत्यों का संहार करने वाले हैं। आप ही सबके पराक्रम हैं। आपका हृदय अनंत है। आप संपूर्ण संसार सागर के भाव को ग्रहण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप संसार के कारण भूत अज्ञान रूपी घोर अंधकार का नाश करते हैं। आपका धाम अचितन्य है। आप गण रूप से स्थिर हैं और अचितन्य उद्वेग कारक रुद्र हैं। आप शांत हैं। जहाँ समस्त उर्मियों शांत हो जाती हैं, ऐसे केवल पथ को देने वाले हैं।
संपूर्ण भाव पदार्थों से परे और सर्वमय हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित्त भगवान गरुण ध्वज ने कृपा युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी दृष्टि से अमृत की वर्षा की और फिर उनसे मधुर वचन में कहने लगे। बोले, हे देवताओं, मैं ध्यान द्वारा तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। मैं इस समय अयोध्या नगर में जाकर आपके तेज की वृद्धि और दैत्यों के उपद्रव की शांति हेतु गुप्त रहकर उत्तम तप का अनुष्ठान करूंगा। साफ करने वाले सांप की आवाज आप सब भी शुद्ध चित होकर अयोध्या में जाकर दैत्यों के विनाश के लिए तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गरुण वाहन अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं के तेज की वृद्धि की और देवताओं के तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या आरंभ करी और इसलिए वे गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु के साथ से सुदर्शन चक्र छूट करके गिर गया था, इसलिए चक्र हरि के नाम से भगवान की प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के प्रभाव से देवता प्रबल और तेजस्वी हो गए। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को परास्त कर दिया और अपना स्थान पुनः प्राप्त किया। परम आनंद युक्त होकर वे अपने पने धाम में चले गए। उनके बाद बृहस्पति इत्यादि सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। उनके दर्शन के लिए उत्कंठित होकर सभी अयोध्या में आए और वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त से श्रीहरि का ध्यान करते हुए उन्हीं में तन्मय हो गए। और तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब सभी देवताओं ने कहा, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं पर रहना चाहिए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, यह कथा संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष यह उत्तम भक्ति से पूजा, यज्ञ और तप इत्यादि का अनुष्ठान करता है, वहां पर वह परम गति को प्राप्त करेगा। जो जितेंद्रिय मानव शक्ति के अनुष्ठान यहाँ दान और वह अनुपम स्वर्ग लोक को पाकर के फिर कभी भी शोर नहीं करेगा, या मेरी प्रसन्नता के लिए शुद्ध चित्त से गौदान करना चाहिए। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर आत्मशुद्धि के लिए इस स्थान पर स्नान करेंगे, उनकी मुक्ति उनके हाथ में रहेगी। भगवान चक्रहरि के स्थान पर मेरी प्राप्ति के लिए उत्तम दान, जप, होम इत्यादि करने चाहिए। तुम भी यहाँ विधि विधान से यात्रा करो और इस गुप्त हरि स्थान के निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रार घाट से 3 योजन पश्चिम घाघरा नदी से सरयू का संगम हुआ है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करके सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाले भगवान गुप्त हरि की दर्शन करो। और इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं ने प्रयास पूर्वक यात्रा की और यत्न पूर्वक अयोध्या में रहने लगे और तभी से यह स्थान पृथ्वी में विख्यात हो गया। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यहाँ की यात्रा की जाती है। संगम स्नान करके भगवान गुप्त हरि का दर्शन किया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को चक्र हरि की यात्रा करनी चाहिए और जो इस प्रकार यात्रा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। और यह थी आज की हमारी वैशाख मास की विशेष कथा अध्याय 17। अब बात करेंगे वैशाख मास की अध्याय 18 के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आप मेरी वीडियो से क्या बोर होते हैं? क्या एक ही कंटेंट आपको मिलता है हर बार हमेशा? मैं हमेशा अलग अलग कंटेंट डालती हूँ, फिर भी मेरे चैनल पर कंटेंट आया है एनालिटिक्स कंटेंट, मतलब यूज्ड कंटेंट। अब आप ही सभी लोग कमेंट करिए कि क्या मैं एक ही कंटेंट डालती हूँ हमेशा? क्या मैं आपके लिए एक कथा हमेशा सुनाती रहती हूँ? तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, मुझे सपोर्ट करिए कि मेरा ऐसा चैनल नहीं है, मैं हमेशा हर बार नई नई कथाएँ लेके आती हूँ। तो चलिए
अब आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर, ताकि यूट्यूब तक ये बात पहुँचे कि मैं हमेशा एक कंटेंट नहीं डालती हूँ, आप सभी को अलग-अलग कथाएँ लेकर के आती हूँ। और अब बात करते हैं वैशाख अध्याय 18 के बारे में। तो वैशाख अध्याय 18 में आज की वैशाख मास की कथा में श्री सुत गोस्वामी जी ने कहा, सरयू नदी और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र और 10 कोटि शत तीर्थ निवास करते हैं। उन संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित होकर देवताओं और ऋषियों का तर्पण करना चाहिए और फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। उसके बाद वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हो जाना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि अनय और अनन्य और व्यातिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक को प्रदान करता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की ही और 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। उस संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है, वह भी बड़े बड़े पतंगों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी भी शोक के वशीभूत नहीं होता। यह वही स्थान है जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सभी साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। और उसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र ने देवताओं का कार्य पूरा किया और अपने भाइयों के साथ परम धाम में जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छा अनुरूप धारण करने वाले सभी बानर, भालू, गोपुक्ष और राक्षस झुंड के झुंड वहां पर आने लगे। बानरगण देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों के पुत्र थे। वे सभी श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार सुनकर वहां पर आए थे। श्री रामचंद्र जी के पास आकर सभी बानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की जैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अपने साथ ले चलिए। बानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक इस भूतल पर प्रजा रहेगी तब तक तुम भी यही रह करके लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा मत करना। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक लोग मेरी कथा कहेंगे तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विज यह दोनों अमृत भोजी बानर हैं। यह दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। यह सभी बानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्र की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाकी सभी बानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। इसके पश्चात रात्रि बीत जाने पर जब प्रातः काल हुआ तब विशाल वृक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित गुरु वशिष्ठ से कहने लगे कि भगवान प्रज्वलित अग्निहोत्री की अग्नि आगे चले। वाजपेयी यज्ञ और अत्रिराज यज्ञ की अग्नि भी आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ऋषि ने अपने मन में सभी बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान काल उचित कर्म किया। फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए और भगवान श्री राम दोनों हाथ में कलश लेकर के महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई भी वचन नहीं बोले। उनके वाम पाश्चर्य में हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी खड़ी थीं और दाहिने पाश्चर्य में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। ब्राह्मण स्वरूप धारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिणा भाग में स्थिर हुई। ओमकार बटष्कार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वारा उन पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतपुर की स्त्रियां
वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी प्रस्थान करने लगे। रानीवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चल पड़े। रघुकुल में अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री पुरुष और अग्निहोत्री सहित जाते हुए श्री राम जी के पीछे पीछे चल दिए और मंत्री भी सेवक पुत्र वधु बांधव और अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सदैव प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल पड़ी। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान श्री पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सलीला सरयू का दर्शन किया और फिर सभी देवता और महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके पास गए। उसके साथ 100 कोटि दिव्य विमान थे। फिर पवित्र सुगंधित सुखदायिनी वायु बहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू नदी के जल का स्पर्श किया और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे देव, आप समस्त लोगों के पति हैं, आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें करें। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज से अपने शरीर सहित प्रवेश किया। उसके बाद भगवान विष्णु का सभी देवताओं ने पूजन किया और देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ, इसलिए वे सभी प्रसन्न थे। और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे सुब्रत, इस जन समुदाय को आपको कोई उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वारा तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त होता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से ऊपर है और वानर आदि से भी जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर गरुण प्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू नदी में मिल गया और फिर सरयू का जल परिपूर्ण हो गया और फिर सभी ने जल में डुबकी लगाई। हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया, अपनेपन दिव्य विमानों पर बैठकर दिव्य लोक में चले गए। इस प्रकार सभी को तारने वाला यह जो तीर्थ है सरयू, वो गोप्राण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस समय अयोध्या में स्थिर है। यहाँ पर उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ निसंदेह भगवान श्रीहरि विष्णु स्थिर हैं। जो भी मनुष्य इस स्थान में स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए दुर्लभ है, ऐसे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर इस स्थान में स्नान करने का विशेष महत्व है और वैशाख मास में किया गया इस स्थान पर स्नान मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करवाता है। तो ये थी आज की वैशाख मास की कथा अध्याय 18 की। अध्याय 18 आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और ये स्थान है अयोध्या में, सरयू नदी में सरयू मैया हैं जहाँ, वहीं पर सभी ने डुबकी लगा करके भगवान श्री राम के साथ अपने प्राणों को त्याग दिया था और सभी लोग भगवान के साथ बैकुंठ धाम को चले गए थे। तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।